you all have 120 सेकंड का समय सभी अच्छे बच्चों के पास। कितने बच्चे बना चुके हैं? अभी कोई नहीं। डन। डन। वेरी गुड। और कौन कौन बना चुका है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 शाबाश 8। गुड। वेरी गुड। तकरीबन 10-15 बच्चे हैं, बन चुका है। ठीक है, शाबाश। जो अरेंजमेंट बना चुके हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सर सिर्फ 30 सेकंड और दे दो, बनने वाला है? चलो दी 30 सेकंड, लेकिन 30 का मतलब 30 ही। बीस सेकंड। पांच, चार, तीन, दो, एक। समय सीमा समाप्त। ध्यान सभी का आगे। देखो, पूरी रीजनिंग में 2 से 3 टॉपिक हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चों को बोर नहीं करते, जो थोड़े चैलेंजिंग रहते हैं बच्चों के लिए, है ना? जैसे आप सभी गेम जितने भी आज तक खेले थे सबसे बोर हो जाया करते थे, लेकिन कभी पबजी से बोर हुए क्या? हैं? लेवल बढ़ता जाता है ना, मजा आता ही जाता है उसमें। तो सेम ऐसे ही कंसेप्ट होता है भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का और सिलोलिज्म का। सिलोलिज्म तो खैर खत्म हो जाता है एक स्टेज पे आके, खत्म, उसके बाद कुछ होता नहीं। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो आपके होते हैं, इनको तो आप कितना ही चाहे पढ़ लो, कितना ही चाहे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, इनसे आप बोर नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज हो सकती है, क्वेश्चन को सोल्व करने में पहले आपको 3 मिनट लग रही है, फिर जब आप और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट पे टाइम आ जाएगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 1 मिनट पे, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 30 सेकंड में भी सोल्व हो जाएंगे भाई। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ इन क्वेश्चंस का और कुछ नहीं करना आपको, कंसेप्ट सिंपल से हैं, दो ही चीजें भाई। अगर ऐसी लाइन आगे जिसको नहीं बना सकते, उनको बड़े प्यार से एक्स्ट्रा लाइन पुकारोगे, लिख दोगे साइड में,
और अगर आपकी 2 कंडीशन आ गई तो अरेंजमेंट भी कितनी बना लोगे? 2। अगर 3 कंडीशन आ गई तो अरेंजमेंट भी कितनी बना लोगे? 3। तीसरी कोई चीज मैंने बताई नहीं आपको, उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहे हैं ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ABCDEFGH एच तक कितने सदस्य हो जाते हैं? 8। एंड आई का नंबर कितना होता है? 9। तो इसका मतलब टोटल कितने सदस्य बैठा रखे हैं? 9। टोटल कितने सदस्य हैं? 9। तो कुछ महारथियों ने तो यही कलाकारी की होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही सीट बनाई होगी। ईमानदारी से हाथ उठाना जरा, कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गलती की है कि टोटल सीट ही 8 बनाई है? अरे कोई तो होगा, हाँ एक ही है। बाकी होते आप में से 90%। अगर मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको ना बोलता और कहता कि भाई पहले मेंबर्स को क्या किया करो, गिन लिया करो, उसके बाद सीट बनाया करो, अगर नहीं बताता तो 8 बनाते आप में से 90% बच्चे। बार बार हर बैच में गलती करते, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। माँ बेचारों का बाद में दिल टूटेगा और फिर दिलासा भी कुछ इस तरीके से देंगे, ओ हो तो गलती से 8 सीट ले ली, 9 ले लेते तो बना ही देते सेकंडों में इसको, है ना। वो सेकंड अब तुम्हारे सामने है, कितना बना पाए हो। फिलहाल 8 सीट बन चुकी है, 9वीं सीट डजंट मैटर, कहीं भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इवन सीट होती है ना, जब टेंशन लेनी पड़ती है कहां बनाए कहां नहीं। जब आपकी ओड होती है कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना दो। 9वीं सीट को कहां जगह दिख रही है? यहाँ थोड़ी जगह दिखी, यहाँ बना ली भाई हमने यार। क्लियर है? सबका फेस कहां पर है? सेंटर में। अभी आपको क्या कहता है? सी ए के बाएं को तीसरा है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो सबसे पहले कौन बैठेगा भाई? ए। इसके बाईं और तीसरा, जब फेस आ गए तो इसका लेफ्ट और आपका लेफ्ट सेम, इसका बायां आपका बायां सेम, और आप सबका लेफ्ट बायां इधर जा रहा है, तो पूरे सर्कल में लेफ्ट के लिए यहां और राइट के लिए यहां। तो पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया? सी। सभी का ध्यान सिर्फ आगे, और ईमानदारी से बताना कि सर यहां हम अटके थे, ठीक है। एक काम किया करो, जब मैं आपको सोल्व करवाता जा रहा हूं, जहां जिस बच्चे का जो भी डाउट आए ना, आई कांटेक्ट रखते ही हैं समझाते टाइम, हाथ उठा लिया करो अपना, तो तुरंत मेरे को ये पता लग जाएगा आप इस पॉइंट में अटके, तो उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जिस बच्चे को जो पॉइंट में जहां अटके हो अच्छे से एक्सप्लेन कराना, वही इसी में अटके थे, इसमें कहां अटक गए? ओके, ध्यान रखना इस चीज का। इसने कहा था बंधु हमारे के C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। C बैठा है A के बाएं को तीसरे स्थान पे, किसके बाएं को? तो पहले A बनाना पड़ेगा तभी तो उसके बाएं ओर चलेंगे, ठीक है। दोबारा मत करना गलती, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, ईमानदारी से कम बताया तो सही। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि E A के दाएं को चौथा है। अब ये रहा A, दाएं का मतलब इस तरफ राइट साइड, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अरे ये कौन आ गया? E। यहां भी कोई अटका था क्या? कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, डी आई के बाएं को चौथा है। अब डी जो है वो किसके बाएं को चौथा है? आई। क्या आपके सामने कहीं आई है, कहीं डी है? कैसी लाइन आ गई? एक्स्ट्रा। कहां लिखनी पड़ेगी? साइड में, कि सर जो डी है वो आई के बाएं को चौथा। आई के बाएं कौन से स्थान पर होगा भाई? चौथे स्थान पर। तो एक बार आई आ गया तो डी आ जाएगा, मतलब इन दोनों में से पहले किसको बैठाना पड़ेगा? अरे बोलो ना, आई, तभी तो उसके बाई ओर कौन आएगा? डी। तो पहले कौन सदस्य बैठाना पड़ेगा? आई। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर बार बार आपको बता रहे हैं कि और शब्द तो उस सदस्य के लिए आता है जिसको बाद में बैठाते हो। जैसे इनमें से और किसके लिए आएगा? डी के लिए। और जो शब्द उस सदस्य के लिए आता है जिसको आप पहले बैठाते हो, तो इन दोनों में से पहले कौन बैठेगा? भाई डी आई के बाएं को चौथा है तो पहले आई तो आएगा। अरे हाँ ना। और जो शब्द हमेशा उसके लिए आता है जिसको पहले आप बैठाओगे। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट लाइन में यही कह रहा आपको कि भाई साहब डी आई के बाएं को चौथा है। जो का मतलब किसकी बात की? आई की। आई की बात कर रहा है कि जो ए के दाएं को दूसरा है। तो ये आपके पास ए, आप चले ए के दाएं पे पहला और दूसरा, कौन आ गया? आई। अब आई आ गया तो इजीली कौन आ जाएगा? डी। कि डी बैठा था आई के बाएं को चौथा। अब इस पूरे सर्कल में बाएं के लिए कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो
तो आप आई से आए घड़ी की दिशा में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन आ जाएगा? डी। बात समझ में आई या नहीं आई? ईमानदारी से वो बच्चे हाथ उठा लो जो अटके थे इसी पॉइंट में, जो वाले में, कि सर यहां गलती कर रहे थे। ओके, ध्यान रखना मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। और इंग्लिश में एंड हमेशा उस सदस्य के लिए आएगा जो दो सदस्यों में बाद में बैठ रहा है, और जो WHO हु हमेशा उसके लिए आएगा जिसको पहले बैठा रहे हो। तो जब कहा डी आई के बाएं को चौथा, तो पहले कौन बैठेगा? आई। इसका मतलब जो शब्द जो आएगा वो किसके लिए आएगा? आई के लिए। इसीलिए जब उसने कहा जो बैठा ए के दाएं को दूसरा, तो तुरंत ए के दाएं को दूसरा आपने किसको बैठाया? आई को। अरे क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है एफ बी के बाएं को तीसरा है। क्या आपके पास कहीं बी है क्या? नहीं है। तो आप लिखेंगे साइड में एफ जो है वो बी के बाएं को कौन से स्थान पे है? तीसरा। पहले कौन बैठाना पड़ेगा एफ और बी में से? बी। तभी तो उसके बाईं ओर कौन आएगा? एफ। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एफ बी के बाएं को तीसरा है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है जी जो है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कि जी इज नॉट द नेबर ऑफ ए। अब आप मुझे बताएं जी अगर ए का पड़ोसी नहीं है तो इन दो जगह पर आ सकता है क्या? इसका मतलब जी की कितनी जगह बच गई? ये दो। अरे हाँ है ना? तो इन दोनों जगह पे आप किसको रख के देख सकते हैं? जी को। और बाकी क्वेश्चन क्या हो चुका है? समाप्त। अब यहां से आप देखोगे सर ये लाइन तो बन चुकी है, ये बची हुई है कि एफ बैठा है किसके बाएं को तीसरा? बी के। अब पुट करके देखते हैं। अगर आप यहां रखते हो बी को, तो यहां अगर बी को रखोगे तो बाएं पे तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो कौन है? डी। बी को यहां रखो। अगर आप बी को यहां रखोगे तो बाएं पे पहला दूसरा तीसरा कौन आ सकता है? एफ। आ सकता है नहीं आ सकता है? बी को यहां रखो, बाएं पे पहला दूसरा तीसरा कौन है? बी को यहां रखो, पहला दूसरा तीसरा कौन है? ए। तो सारी जगह रख के देख लिया, सिर्फ यहां बी को रखने से आंसर आ रहा है। अरे हाँ या ना? तो यहां बी को रखा, बाएं पे पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया? एफ। भाई चार ही तो पॉइंटर बच्चे थे, चारों पे मैंने रख के देखा, मुझे पता है लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज। बी को यहां रखा तो एक दो तीन सीट बुकड है, यहां रखा तो खाली मिली, यहां रखता तो सीट बुकड, यहां रखता तो सीट बुक, तो यही फिट हो जाएगा बी और एफ। लास्ट लाइन में क्या था? जी किसका पड़ोसी नहीं है? ए का। तो यहां कौन आ गया? जी। अब एक सदस्य कौन बच गया? एच। तो यहां कौन आ गया? एच। बात खत्म। पूछा गया सवाल था इसमें क्या, कि भैया ए के संबंध में एच का स्थान बताना है, सॉरी ई के संबंध में एच का स्थान। तो ये रहा ई, ये रहा एच। अगर इधर चलोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इस पूरे सर्कल में लेफ्ट, तो आप कहोगे ई से पहला दूसरा तीसरा, बाएं को तीसरा। क्या इसमें है क्या? इसमें ए दे रखा है सब में ना ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए की जगह ई कर लो। जो ऑप्शन है ना आपके 11th में, उसमें सब में मिसप्रिंट ए हो गया, उसमें ई करो, ए काट लो और ई कर दो सब में। जी सर। हाँ हाँ हाँ, कहीं भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप किस लाइन की वजह से गलत कर रहे हो, क्यों? मान के चलो यहाँ ये सीट नहीं होती, यहाँ ये सीट नहीं होती, इस सीट को आप यहाँ बना रहे हो, यहाँ कह रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप गिनते हुए चलोगे तो गिनती तो एक दो तीन चार पांच इसी तरीके से करनी होगी ना भाई। हाँ, फिर उधर यहां थोड़ी ना रखोगे, फिर उसको यहां रखोगे आप। अभी बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी बच्चे बना लो भैया डायग्राम। फिर एक छोटा सा डाउट आया एक स्टूडेंट का कि सर 9वीं सीट जो आपने यहां बनाई है, अगर उसे हम इस जगह यहां बना लें तो क्या तब भी आंसर अपना सेम ही आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तो हो सकता है एक स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आया है, बाकी और स्टूडेंट्स के भी दिमाग में है ना, तो एक बार इसको वहां पुट करके देख लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मिटा सकता हूं क्या? चलिए भाई।
देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटें हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर आपने 9वीं सीट यहां ली थी, यहां छोड़िए उस 9वीं सीट को यहां लीजिए। ठीक है, अब यही लिया ना, या यहां, इधर, 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 ये लो, यहां ले लो। अब ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की जरा करते हैं शुरुआत। ये आपको क्वेश्चन में कहता है सी बैठा है ए के बाएं को तीसरा। आप कहोगे सर ये आ गया ए, इसके बाएं पे चले पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन आ गया, सी। बस, और कुछ चेंज नहीं होगा, वही आपकी नंबरिंग आपने यहां स्थान लिया है तो सर्कल वही बनेगा फिर भी। देखते चलना कैसे। ई ए के दाएं को चौथा, ये रहा ए, दाएं पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन आ गया, ए। नेक्स्ट में आपको कहता है डी आई के बाएं को चौथा है, क्या कहीं आई है क्या, नहीं, पहले आई आएगा फिर उसके बाईं और चौथा कौन आएगा, डी। आगे कह रहा है जो का मतलब आई की बात कर रहा है, ए के दाएं को दूसरा है, ए के दाएं पे पहला और दूसरा कौन आ गया। अब आई के बाईं और चौथा, बाएं का मतलब पूरे सर्कल में कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। तो आई के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन आ जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़िए। ये कह रहा है एफ बी के दाएं को तीसरा है, बी के बाएं को तीसरा है। एफ जो है वो किसके बाएं को तीसरा है, बी के। अब आपके पास सीट बची कितनी है बी को बैठाने की, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप बी को यहां बैठाते हो तो बाएं का मतलब पूरे सर्कल में, क्लियर है भाई, बाएं के लिए कहां रहे, क्लॉकवाइज। यहां बी को बैठाओगे तो पहला दूसरा तीसरा, ये पहले से कौन बैठा है, ए। इसका मतलब यहां बी को रखना क्या होगा, गलत। आप बी को यहां रखो, यहां रखे तो बाएं पे पहला दूसरा तीसरा, ये कौन बैठा है, इसका मतलब यहां भी बी को रखना गलत। आपने बी को यहां रखा, पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया, एफ। और अगर बी को यहां रखता तो पहला दूसरा तीसरा कौन था, आई, मतलब बी यहीं रखा जाएगा। ठीक है, लास्ट लाइन है जी ए का पड़ोसी नहीं, ए का पड़ोसी नहीं तो यहां नहीं आएगा, यहां कौन आ गया, जी। फिर यहां कौन बच गया, एच। अब जरा सीक्वेंस चेक करो, इससे पहले जो आपने डायग्राम बनाया था और ये बनाया है, सीक्वेंस विल बी सेम, सीक्वेंस सेम रहेगा। ए के बाद क्लॉकवाइज देखना जरा डायग्राम में, बी डी सी एफ ई जी आई एच। अरे सेम है या नहीं है, सीक्वेंस विल बी सेम, सीक्वेंस सेम रहेगा। वो 9वीं सीट चाहे आप इधर बनाओ इधर बनाओ इधर किधर भी बना लो, क्लियर है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए जल्दी, बना चुके हो क्या लास्ट में, 13 बना लो, ठीक है शाबाश। भाई सिर्फ 30 सेकंड हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 काफी आसान ही है।
15 सेकेंड्स। दस। चले भी बस। टाइम्स अप। सभी बच्चों का ध्यान आगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जो बना चुके हैं? चलो पहले से कुछ तो काउंटिंग बढ़ी। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको कह रहा है MDKRTHW&A टोटल कितने सदस्य हो चुके भैया? 8। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको कितनी बनानी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबका फेस कहां पर बता रहा है? सेंटर में। ये आपको कहता है D सेकंड टू द राइट ऑफ M। भैया D बैठा M के दाएं को दूसरा। भैया M के दाएं को दूसरे का मतलब पहले कौन आएगा? M। अब इसके दाएं का मतलब फेस इसका ऊपर है तो इसका दाया आपका दाया क्या है? सेम। तो आपका दाया राइट इस तरफ जा रहा है। पूरे सर्कल में राइट के लिए इधर जाने को मांगता और लेफ्ट के लिए इधर। तो आप कहेंगे डी बैठा एम के दाएं को दूसरा, तो एम के दाएं पे दूसरा, यहां कौन आ गया? डी। फिर कहता जो। अब जो शब्द किसके लिए आया जल्दी से बता दो? एम के लिए। डी के लिए कैसे आएगा भाई? जो शब्द किसके लिए आता है? जिसको पहले बैठा तो या बाद में? जिसको पहले। अब इन दोनों नमूनों में से पहले किसको बैठाना पड़ा था? एम को। तो इसका मतलब जो शब्द का मतलब है कि किसकी बात की जाएगी? एम की। तो ये आपको कह रहा है डी बैठा एम के दाएं को दूसरा, तो पहले एम आया फिर डी आया, पहले एम को बैठाया, तो जो शब्द आएगा एम के लिए जो टी के बाएं को पांचवा है। तो अब ये जो एम है ना, ये खुद टी के बाएं को पांचवा है, तो टी क्या हो जाएगा इसके? बोलो ना, दाएं को पांचवा। तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चले पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, भैया ये कौन आ जाएगा? टी। कितने स्टूडेंट्स थे आप में से जो इसी लाइन में अटक गए थे और डी से रिलेट किया था? ठीक है, दोबारा गलती मत करना। इन क्वेश्चंस में अगर गलती करने के चांसेस होंगे ना, देखो रुकने के चांस तो सर ने बता दिए, क्वेश्चन क्यों रुकेगा। गलती जो आपकी करवाएगा वो करवाएगा और या जो। और इसका सिंपल सा, इससे सिंपल कंसेप्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। चाहे कहीं सर्च करने गूगल वूगल बाबा पे या यूट्यूब वूट्यूब पे, कहीं नहीं पता चलेगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट जो आपको बता दिया मैंने। भाई बाद में जो सदस्य बैठेगा और शब्द आता उसके लिए, हमेशा पहले जो सदस्य बैठे आता है जो उसके लिए। तो जब इसने आपको एक कहा जो बैठा है टी के बाएं को पांचवा, तो जो शब्द उसके लिए आया है भाई साहब इन दोनों में से जिसको आपने पहले बैठाया, और पहले किसको बैठाया है? एम को। बात खत्म। तो एम से रिलेट करना था। फिलहाल बढ़ो आगे। के आर के दाएं को तीसरा है। के जो है वो किसके दाएं को तीसरा है? आर के। लेकिन अभी तो आर ही नहीं है हमारे पास। अब कहा के आर के दाएं को कौन से स्थान पर है भैया? तीसरे पे। तो पहले कौन आएगा? बोलो ना, आर। तभी तो उसके दाईं ओर कौन आएगा? के। तो पहले कौन आएगा? आर। आर की बात कर रहा जो, क्योंकि जो शब्द जो पहले सदस्य आएगा उसके लिए, मतलब किसकी बात करी? आर की। जो डी के दाएं को दूसरा है, तो ये रहा डी। दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप डी के एंटी क्लॉकवाइज चले पहला और दूसरा, एक कौन आ गया भैया? आर। अब आर आ गया तो के है आर के दाएं को तीसरा। और पूरे सर्कल में दाएं के लिए कैसे चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलोगे, पहला दूसरा तीसरा, ये कौन आ जाएगा भाई साहब? के। अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एच डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है। अब एच को बता दिया वो किसके दाएं को दूसरा है? डब्ल्यू के। तो दूसरा स्थान देखने के लिए तो यही दो सीट खाली है, क्योंकि इससे रिलेट करोगे तो इसके बाद तीसरा, इससे रिलेट करोगे इधर भी तीसरा, तो ये तो सीट काम की है नहीं। यहां पे आओगे कि एच जो है किसके दाएं को दूसरा है? डब्ल्यू के। तो इन दो सीट पे अरेंज करना कैसे करोगे? आपको पता है दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो कहोगे बड़े प्यार से यहां कौन आ गया सर? डब्ल्यू। और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला और दूसरा कौन आ गया? एच। अब एक सदस्य कौन बच गया? कौन है इनमें? ए। तो यहां कौन आ गया? ए। बात खत्म। बनाओ जल्दी, शाबाश। और जिन्होंने गलती की थी अपने गंदे से गलत डायग्राम को काटो
ठीक बना लो और दोबारा गलती मत करना। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। और घर के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो क्लास में क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो सबसे पहले घर जाके उन्हीं को सोल्व किया करो, बाकी बाद में। ठीक है, जो क्लास में आप नहीं बना पाए पहले उन्हें बनाओ, उसके बाद बाकी के जो भी आपकी बुक के एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ने हो। इस डायग्राम को जल्दी से बना लो आगे से और क्वेश्चन नंबर 13वें पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13वां। जो बच्चे 13वां बना चुके हैं वो 14th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए भाई, कितने बच्चे हैं जो बना चुके हैं? बस, बाकी सबको 30 सेकेंड्स का बोनस टाइम दे देते हैं। 30 सेकेंड बाकी सभी के पास। चलेगा भाई, देखें जरा ध्यान सबका आगे। क्वेश्चन नंबर 13। टोटल कितने सदस्य बताएं भैया? 7। तो 7 सीट बनाने का तरीका सर ने बताया था। 2 सीट ये, उसके बाद 2 बराबर दूरी पर ये, और मर्जी आपकी 7वीं सीट जो उसको लेफ्ट में लो या राइट में। बताओ लेफ्ट में लेके बनाए या राइट में? बोलो। राइट, लेफ्ट। कितने जो लेफ्ट कह रहे हैं हाथ उठाओ। ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? तुम्हारा लेफ्ट। ये लो, लेफ्ट में बना लो भाई। लेफ्ट की वोट ज्यादा है तो लेफ्ट में बना लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन में अभी ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है डी एफ के बाएं को दूसरा नहीं है। क्या बात है, पहली ही लाइन नेगेटिव आई। अब कई बच्चे तो अटक जाएंगे, एफ के बाएं को दूसरा नहीं है तो क्या करूं? करना कुछ नहीं, इसको चुपचाप साइड में लिखो कि डी जो है वो भैया एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर नहीं बैठेगा। क्रॉस कर दो कि एफ के बाएं को दूसरा नहीं होना चाहिए। वो कर दिया और बढ़ गए आगे। अरे हाँ है ना, एफ के बाएं को दूसरा तो नहीं है, लेकिन डी जो है वो ए के दाएं को दूसरा है। तो पहले कौन आएगा भैया? ए। और ऊपर फेस है तो इसका दाया आपका दाया सेम, मतलब इस तरफ पहला और दूसरा, ये कौन आ गया? डी। आगे बढ़ेंगे आप। कहता है सी ए के दाएं को तीसरा है। अब ये रहा ए,
ए के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन आ गया? सी। सी ए के दाएं को तीसरा है, और का मतलब दोबारा किसकी बात करेगा? सी की। बाकी उसने दे भी रखा। और सी जी के बाएं को दूसरा है, तो अगर ये सी खुद जी के बाएं को दूसरा है तो जी क्या हो जाएगा? इसके दाएं को दूसरा। तो आप कहोगे सर इसके दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाएं पे वापस आए पहला और दूसरा, ये कौन आ गए भैया जी? जी। अरे यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे आपको कहता है बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कि बी जो है ना वो किसका पड़ोसी नहीं है भैया? जी का। तो आप कहोगे सर जी का पड़ोसी नहीं है तो इन दो जगह पर तो आ नहीं सकता। ये क्या हो गया? हाँ, इन दो जगह पर तो आ नहीं सकता, तो कौन सी जगह बची? ये। मैंने सोचा यहां आर बैठा है, मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया होता कि अब बी को कहां बैठा है, कहीं गलती भी ना की, है ना? तो ये आर बोले तो राइट है। आप कहोगे बी जब जी का पड़ोसी नहीं है तो इन दो स्थानों पर तो आ नहीं सकता, यहां कौन आ जाएगा? बी। ठीक है। अब कौन सी लाइन बची, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। कौन सी बची है? पहले वाली, कि डी जो है वो एफ के बाएं को दूसरा नहीं है। इसी बात को पलट के अगर आप कहोगे तो आप कह सकते हो कि एफ जो है वो डी के दाएं को, जब डी से रिलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? बाएं का दाया, कि एफ जो है वो डी के दाएं को दूसरा नहीं होगा। तो ये रहा डी, डी के दाएं पे दूसरा मतलब यहां, यहां एफ नहीं आ सकता, तो एफ कहां जाएगा? यहां। आप कहोगे सर ए बी सी डी कौन बच गया? ई। यहां कौन आ जाएगा? ई। अब जो भी आपसे वो क्वेश्चन पूछता आप जवाब इजीली दे सकते हैं, क्योंकि डायग्राम आपका बन चुका है। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे वो पूछेगा बताओ सी किसके बीच में बैठा है, तो किसके बीच में बैठा है? ई के और डी के। अरे कर लोगे? कितने बच्चे हैं जो 14th क्वेश्चन बना चुके हैं? ठीक है, शाबाश। बाकी सब बनाइए। आप सभी के पास 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड का टाइम है, और 14th वाले जो हैं वो 15th पे पहुंच जाओ भाई। फिर चलिए, वही टाइम सब, इतना टाइम नहीं लगाना था। क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट भी है क्या जो ये कह रहा हो कि सर दे दो, सिर्फ 30 सेकंड और बनने वाला है 14th? किसी को भी नहीं चाहिए टाइम? तो सब आगे देख लो, समझने में भाई नहीं चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 14। कुछ मित्र जो हैं वो अष्टभुज के एक एक कोने में बैठे हैं, आर सिटिंग अराउंड ऑक्टागन। अब कई बच्चे तो अटक गए होंगे, अरे सर आपने अष्टभुज तो बनाना सिखाया नहीं, सर्कल सर्कल बना के छोड़ दिए, तो कैसे अरेंजमेंट अपना होगा? देखो भैया, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट ही है। देखना जरा किस तरीके से, मैंने आपको 8 सीट किस तरीके से बनानी सिखाई थी।
अरे कुछ यही तरीका तो था 8 सीट बनाने का, हाँ या ना। इसमें क्या करो, इन सारी साइडों को मिला दो, ये लो, इन सारे पॉइंटों को मिला दो ना। अष्टभुज का मतलब कितने बंदे बैठेंगे, 8। वही सेम बात होती है। जब टॉपिक की शुरुआत की, जब भी सर ने आपको बताया था कि कई बच्चे सर्कल के बाद स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आते हैं, ऑक्टागन आते हैं, उनको देख के घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। कंसेप्ट उसमें क्या रहेगा, सर्कल वाला ही, सर्कुलर में जैसे चलते, दैट्स इट। तो बस ये क्या कहना चाह रहा है, सर्कल में पॉइंट बनाए थे, अब की बारी ये लाइन और बना लो भाई, बात खत्म। अरे क्लियर है। चलो तो क्वेश्चन को देखते हैं बड़े प्यार से, अभी ये क्या कहना चाह रहा है। ये आपको कहता है कि महिमा जो वो तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। तिरछे रूप का मतलब क्या है, डायगोनली अपोजिट। कि महिमा इज डायगोनली अपोजिट टू राम। अब महिमा डायगोनली अपोजिट है राम के, तो राम को यहां बैठाओगे बिल्कुल सामने, अपोजिट तो ले नहीं सकते। डायगोनली अपोजिट का मतलब है या तो वही इस तरफ या इस तरफ, या हो सकते इन दो स्थानों पे। तो जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि डायगोनली कहां लेना उसको, तो उस चीज को आप कहां पर लिख सकते हो, साइड में। कि सर महिमा की अगर हम बात करें, MAHIMA, महिमा डायगोनली अपोजिट है किसके, राम के। तो आप कहोगे डायगोनली का मतलब इस तरीके से, अरे हाँ या ना, इस तरीके से अपोजिट बैठी है किसके, राम के। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ना, ठीक है, यहां तक ठीक है भाई। सीधा अगर अपोजिट होते तो आप इस तरीके से अपोजिट दिखा देते कि, लेकिन डायगोनली है तो डायगोनली को रिप्रेजेंट करने का साइन आपके सामने बनाई दिया है सर ने। आगे बढ़ते हैं। हाल फिलहाल महिमा डायगोनली अपोजिट है राम के। अब कह रहा राम इज टू द राइट ऑफ सुषमा। अब राम बैठा है किसके राइट पे, सुषमा। सबका फेस सेंटर में है तो यहां पर आ जाते हैं सुषमा जी, और क्योंकि इनका फेस ऊपर है तो इनका राइट आपका राइट सेम। पूरे सर्कल में राइट के लिए इधर, और पूरे सर्कल में लेफ्ट के लिए इधर। तो सुषमा के तुरंत राइट पे यहां पर कौन बैठा भैया, अरे बोलो ना, राम। अब तिरछे रूप में डायगोनली आप कह सकते हो कि सर सामने यहां कौन आ सकती है, अरे डायगोनली तो हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो यहां पर आप किसे बैठा सकते हैं, महिमा को। कि सर अब थोड़ा डायगोनल शेप है, डायगोनली अपोजिट वो इसे कह सकता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कहता है रवि इज द नेबर ऑफ सुषमा एंड ही इज अपोजिट टू गिरधर। रवि किसका पड़ोसी है, सुषमा का। तो सुषमा का एक पड़ोसी तो राम, इधर दूसरा पड़ोसी कौन आ गया, रवि। किसके अपोजिट भैया, तो यहां सामने कौन आ गए, गिरजाघर, गिरधर। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे आपको क्या कहता है, गिरधर इज टू द लेफ्ट ऑफ चंद्रा। अब गिरधर जो है किसके बाईं ओर है, चंद्रा के। तो जब ये खुद चंद्रा के बाईं ओर है तो चंद्रा क्या हो जाएगी, इसके दाईं ओर। और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहां पर कौन आ गई, चंद्रा जी। भाई यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डाउट, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए बड़ी बेहतरीन बात है। हाँ भाई जगत पूरा क्लियर है यहां तक सभी को, बड़े होशियार बालक हैं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है कि गिरिधर चंद्रा के बाईं ओर, ठीक है। फिर आपको क्या कहा इसने, सविता डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ महिमा। सविता जो महिमा के दाईं ओर नहीं बैठती। महिमा कहाँ है, ये रही महिमा, महिमा के दाईं ओर नहीं बैठती। अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये आप एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो क्या हो जाएगी, महिमा के दाईं ओर। तो मना कर दिया, महिमा के दाईं ओर नहीं बैठती। क्या नाम है, सविता। तो सविता इधर नहीं बैठ सकती, तो कितनी सीट बची है, अरे यहां तो आ ही नहीं सकती, तो कितनी बची है, सिर्फ एक। यहां कौन आ जाएगी, सविता। यहां तक ठीक है। और लास्ट लाइन में कहता है इसी में क्या, कि सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन किसके सामने है, शालिनी के। तो आप कहोगे सविता के सामने यहां पर कौन आ गई, शालिनी। और आपका अरेंजमेंट डन। अब आपसे पूछा क्या है कि शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो शालिनी के दाईं ओर आप कहोगे सर ये रही शालिनी, इसके दाईं ओर पूछा राइट पे। राइट का मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, पहला दूसरा तीसरा कौन आ जाएगा, राम। दाएं को तीसरा पूछा है ना, अच्छा शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो सिर्फ इतना पूछा दाईं ओर कौन है, तो कौन आएगा, रवि। चलो भाई
जो बच्चे 15th क्वेश्चन जिन्होंने अभी नहीं किया, 15th क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, 16th पे आ जाओ। 16th बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, 16। कौन कौन बना चुका है? ठीक है, गुड। बाकी सभी के पास पूरी 90 सेकेंड, 90 सेकेंड्स यू ऑल हैव, 90 सेकेंड। बना चुके हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कहता हो कि सर दे दो बस 30 सेकेंड और? दी। चलिए भाई, टाइम्स अप, समय सीमा समाप्त। ध्यान सबका आ गया अब समझने में। तो क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं भैया? 8। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सदस्य टोटल हमने बना लिए। सबका फेस सेंटर में बताया गया है। कहता है ओ बैठा है एम के दाएं को तीसरे स्थान पर, ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? एम को। सबसे पहले मेंबर को यहां बैठा दो, एम को। इसके दाएं पे चलोगे, राइट पे, तो पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया? ओ। तुरंत नेक्स्ट लाइन में कहता है देयर इज ओनली वन मेंबर बिटवीन एम एंड जे। एम और जे के बीच कितने सदस्य हैं? सिर्फ एक। मतलब एम के बाद एक सीट छोड़ के कौन आएगा? जे। अब वो एम के बाद एक सीट छोड़ के जे लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? क्या किसी को पता है क्या? कितनी कंडीशंस बनी? दो। तो तुरंत अरेंजमेंट भी कितने बनाने चाहिए? दो।
जो बच्चा तुरंत दो अरेंजमेंट बना लेगा वो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना लेगा, और जो बच्चे उस एक में ही कलाकारी कर रहे होंगे ना, हम तो इसी में कारनामे करके दिखाएंगे, वो बेचारे अभी तक कारनामे ही कर रहे होंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए होंगे। कि सर एक कंडीशन संभावना तो ये थी एम के बाद एक सीट छोड़ के जे इधर आ सकता है, और दूसरी संभावना थी एम के बाद एक सीट छोड़ करके जे इधर आ सकता है। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट लाइन पढ़े। नेक्स्ट लाइन जब आप पढ़ते हो तो पता लगता है कि जे और के बीच कितने सदस्य हैं? 3। भैया 3 सदस्य होने का मतलब क्या है? जब कभी भी आपके टोटल मेंबर 8 हो, अरे टोटल कितने हो? 8, और वो कह दे कि नहीं 2 सदस्यों के बीच में 3 बैठे हैं, तो तुरंत समझ जाना वो बैठेंगे एक दूसरे के आमने सामने। तो जब जे और के बीच में 3 सदस्य बता दिए और टोटल कितने हैं? 8, तो आप कहोगे जे के सामने बैठेगा कौन? के। तो ये राज जे, इसके सामने कौन आ गया? के। देख लो बेशक इधर से भी 3, इधर से भी कितने हैं? 3। इसमें से वैसे ही जे इधर है तो यहाँ कौन आएगा? के, क्योंकि बीच में कितने सदस्य हैं? 3। याद हो गया? जब भी टोटल कितने हो? 8, और वो कह दे राम और लखन के बीच में 3 सदस्य हैं, तो आप कहोगे राम लखन बैठेंगे कहाँ? एक दूसरे के आमने सामने। क्लियर है? फिर क्या था? एज वेल एज 3 मेंबर्स बिटवीन पी एंड एल, के पी और एल के बीच भी कितने सदस्य हैं? 3। क्या आपके पास कहीं पी है? अरे बोलो ना। नहीं है। कहीं एल है? नहीं है। इसका मतलब चुपचाप इस चीज को साइड में लिखोगे कि सर पी के सामने कौन बैठेगा? के। एल। पी और एल है ना? पी और एल। ठीक है भाई। और आप बढ़ जाएंगे आगे कि एल आ गया तो पी आ जाएगा, पी आ गया तो एल आ जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन में क्या था? एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। एन बैठा है पी के दाएं को दूसरा। क्या आपके पास कहीं पी है क्या? नहीं है। तो कहां लिखना पड़ेगा? साइड में। कि सर एन जो है ना वो आएगा पी के दाएं को कौन से स्थान पर भैया? दूसरे। एक बार पी आ जाए तो एन भी आ जाएगा और एल भी। जैसे ही लास्ट लाइन पे पहुंचे तो आपको पता लगा कि पी तो किसका पड़ोसी है? जे का। आखिरी लाइन में क्या दे रखा है? पी जे का पड़ोसी है। तो जे का पड़ोसी है, यहां अगर आप देखोगे तो जे के दोनों पड़ोस खाली हैं। अगर आप पी को यहां रखोगे तो पी के सामने कौन है भैया? एल। यहां पी के सामने कौन हो जाएगा? ओ। तो यहां को पी को रखना क्या हो गया? गलत। यहां पी को रख के देखोगे तो पी के सामने कौन आ जाएगा? एल। एक चीज तो बन गई। अब दूसरा था एन बैठा है पी के दाएं को दूसरा। दाएं का मतलब पूरे सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज। आप पी से एंटी क्लॉकवाइज आए तो यहां कौन आ गया? एन। एक ही सीट बची, यहां कौन आ गया? क्यू। ये अरेंजमेंट तो बन रहा है। अब जरा उसको और देख लेते हैं कि पी किसका पड़ोसी है? जे का। तो यहां कौन आ गया? पी। अब पी के सामने कौन है? एल। तो पी के सामने यहां कौन आ गया? एल। फिर एन था पी के दाएं को दूसरा। दाएं का मतलब कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो पी के दाएं पे चले आप, पहला और दूसरा है, तो कौन है? चाहिए कौन था? एन। मतलब ये अरेंजमेंट क्या है? गलत। अरे क्लियर है? तो आप इस अरेंजमेंट के साथ आगे बढ़ जाओगे, बात खत्म। कर लोगे या नहीं? बहुत आज के लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप कोशिश करेंगे घर से ट्राई करने की, मेरे ख्याल से तो कर ही लेंगे, और अगर नहीं कर पाते तो फिर हम करवाएंगे जी। हाँ, नहीं बनाओ कोई नहीं, कल बनवा देंगे। जो इनमें से जो भी डाउट्स आपके हो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 से हमने शुरू किया था क्योंकि सर्कुलर पढ़ रहे थे आज हम। उससे पहले 1 से 9 लिनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, पंक्तियों वाले, जो आप पिछली 2 क्लासेस में सीख चुके थे। तो आपका होमवर्क है 1 से 9 भी, और बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करके लेके आने। जिनमें भी डाउट्स हो जो आप ना बना पाओ, नेक्स्ट क्लास में आते ही बोले तो कल वो पूछ लेने, ठीक है?